नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईएएस वंदना सिंह की। इनकी कहानी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जो गांव में रहकर पढ़ाई करते हैं या छोटे शहरों से हैं जहां कोचिंग की सुविधाएं नहीं हैं। और उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सीख है जो कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम है और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाकर क्या करना है। वंदना सिंह ने पहली बार में यूपीएससी क्लियर किया। वंदना सिंह घर में रहकर पढ़ाई की, कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की और यूपीएससी निकाला, वो भी टॉप रैंक के साथ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वंदना सिंह की कहानी बताता हूँ। वंदना सिंह का जन्म 4 अप्रैल 1989 को हरियाणा के नसरुल्लागढ़ गांव के एक बेहद पारंपरिक परिवार में हुआ। उनके घर में लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। यहाँ तक कि उनकी पहली पीढ़ी की कोई भी लड़की स्कूल तक नहीं गई। वंदना की शुरुआती पढ़ाई भी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में हुई। गांव में स्कूल जो था वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वंदना के पिता महिपाल सिंह चौहान ने अपने बड़े लड़के को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। बस उस दिन के बाद से वंदना की एक ही रट थी, मुझे कब भेजोगे पढ़ने के लिए। वंदना के पिता महिपाल सिंह चौहान बताते हैं कि शुरू में तो मुझे भी यही लगता था कि लड़की है, इसे ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। एक दिन गुस्से में आकर वंदना ने अपने पिता से कहा, मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे पढ़ने नहीं भेज रहे। बस यही बात महिपाल सिंह के कलेजे में चुभ गई। उसके बाद उन्होंने वंदना को मुरादाबाद के एक गुरुकुल में भेजने का फैसला कर लिया। लेकिन हरियाणा के एक पिछड़े गांव से बेटी को बाहर पढ़ने भेजने का फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि वंदना के दादा, ताया, चाचा और परिवार के सभी पुरुष इस फैसले के खिलाफ हो गए। लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। सबका गुस्सा झेला, सबकी नज़रों में बुरा बना, लेकिन वंदना को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। 10वीं के बाद ही वंदना अपना मंजिल तय कर चुकी थी। उस समय से ही वो कॉम्पिटिटिव मैगजीन में टॉपर्स की इंटरव्यू पढ़ती, उनकी कटिंग अपने पास रखती थी, किताबों की लिस्ट बनाती, कभी भाई से कहकर तो कभी ऑनलाइन किताबें मंगवाती। 12वीं तक गुरुकुल में पढ़ने के बाद वंदना ने घर पर रहकर ही लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वंदना ने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। यूपीएससी की तैयारी के दौरान गुरुकुल में सीखा हुआ अनुशासन बहुत काम आया। वंदना कभी सिनेमा हॉल में कोई फिल्म नहीं देखी, कभी किसी पार्क रेस्तरां में खाना नहीं खाया, कभी दोस्तों के साथ पार्टी नहीं की, कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, कभी मनपसंद जीन्स सैंडल की शॉपिंग नहीं की। रोज़ तकरीबन 12-14 घंटे पढ़ाई करती थी। नींद आने लगती तो चलते चलते पढ़ती थी। वंदना की मां मिथिलेश कहती हैं, पूरे गर्मी में वंदना ने अपने कमरे में कूलर नहीं लगाने दिया। कहती थी ठंडक से नींद लगती है। वंदना गर्मी और पसीने में ही पढ़ती रहती थी ताकि नींद ना आए। 1 साल तक लोगों को आभास तक नहीं था कि घर में वो है। किसी को डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि बड़े भाई की 3 साल की बेटी को भी नहीं। वंदना के साथ साथ घर के सभी लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनकी वही दुनिया थी। वंदना ने भी तय कर लिया था, आईएएस नहीं तो कुछ भी नहीं। किसी दूसरे विकल्प के बारे में सोची ही नहीं। वंदना की वही दुनिया थी, वही स्वप्न और वही मंजिल। और वंदना का स्वप्न पूरा हुआ। मई महीने की 3 तारीख को रोज़ की तरह वंदना दोपहर में अपने 2 मंजिला घर में ही ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने पिताजी के ऑफिस में गई और आदतन सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट खोली। वंदना को दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि आज आईएएस का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इस सरप्राइज से ज़्यादा बड़ा सरप्राइज अभी उसका इंतज़ार कर रहा था। टॉपर्स की लिस्ट देखते हुए अचानक 8वें नंबर पर उसकी नज़र रुक गई। 8वीं रैंक, नाम वंदना। बार बार नाम और रोल नंबर मिलाती और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती कि यह मैं ही हूँ। हाँ, वह वंदना ही थी। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2012 में 8वां स्थान और हिंदी माध्यम से पहला स्थान पाने वाली 24 साल की एक लड़की। वंदना की आंखों में इंटरव्यू का दिन घूम गया।
हल्के पर्पल कलर की साड़ी में औसत कद की एक बहुत दुबली पतली सी लड़की यूपीएससी के बिल्डिंग में इंटरव्यू के लिए पहुंची। शुरू में थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन फिर आधे घंटे तक चले इंटरव्यू में हर सवाल का आत्मविश्वास और हिम्मत से सामना किया। बाहर निकलते हुए वंदना खुश थी, लेकिन उस दिन भी घर लौटकर उन्होंने आराम नहीं किया। किताबें उठाई और अगली आईएएस परीक्षा की तैयारी में जुट गई। यह रिजल्ट वंदना के लिए आश्चर्य ही था। यह पहली कोशिश थी। कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, न समझाने वाला, न कोई बताने वाला। आईएएस की तैयारी कर रहा कोई दोस्त नहीं। यहाँ तक कि वंदना कभी एक किताब खरीदने भी अपने घर से बाहर नहीं गई। किसी तपस्वी साधु की तरह 1 साल तक अपने कमरे में बंद होकर सिर्फ पढ़ती रही। उन्हें तो अपने घर का रास्ता और मोहल्ले की गलियां भी ठीक से नहीं मालूम। कोई घर का रास्ता पूछे तो वे नहीं बता पाती। अर्जुन की तरह वंदना को सिर्फ चिड़िया की आंख मालूम है। वो कहती, बस यही थी मेरी मंजिल। अब जब मंजिल मिल गई है तो वंदना अपनी सारी इच्छाएं पूरा करना चाहती है। घुड़सवारी करना चाहती है और निशानेबाजी सीखना चाहती है। खूब घूमने की भी इच्छा है। आज गांव के वही सारे लोग जो कभी लड़कियों को पढ़ता देख मुंह बिचकाया करते थे, अब कहते हैं कि वंदना की सफलता पे गर्व है। तो ये थी आईएएस वंदना की कहानी। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।